हन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जान रागे ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 39 देशभूषण कुलभूषण मुनि का कथानक। अथांतर ये दोनों वीर महाबली सीता सहित वन में आए। कैसा है वन? अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभित, पुष्पों की सुगंधि से सुगंधित। ऐसे वन में राम लक्ष्मण सीता रमते रमते आए। कहीं मूंगों के रंग समान वृक्षों की कोपले लेकर श्री राम जानकी के कर्ण का आभूषण बनाते हैं। कई छोटे वृक्ष में लग रही बेलें उससे झूला बनाकर राम लक्ष्मण दोनों भाई झोटा दे देकर जानकी को झुलाते हैं और आनंद की कथाओं से सीता को प्रसन्न करते हैं। कभी सीता राम से कहती है, हे देव, ये बेल का वृक्ष कैसा मनोज्ञ दिखता है और सीता के शरीर की सुगंध से भरे आकर भंवरे लगे हैं। सो दोनों भाई उड़ाते हैं। इस प्रकार वन में धीरे धीरे दोनों भाई विहार करते, जैसे स्वर्ग के देव वन में क्रीड़ा करते, ऐसे राम लक्ष्मण वन में क्रीड़ा करते। अनेक देशों को देखते हुए क्रम से वंश स्थल नगर में आए। ये दोनों पुण्याधिकारी उनको सीता के कारण थोड़ी दूर आने में ही बहुत दिन लगे। नगर के निकट एक वंशधर नाम का पर्वत देखा, मानो पृथ्वी को भेद कर निकला है। वहाँ बांसों के अति समूह से मार्ग कठिन है। ऊंचे शिखरों की छाया से मानो सदा संध्या ही हो रही है। उस नगर से राजा व प्रजा को निकलते भागते देख श्री रामचंद्र जी ने पूछा, अहो, क्या भय के कारण नगर छोड़कर जा रहे हो? तब कोई कहता है, आज तीसरा दिन है। रात्रि के समय इन पहाड़ों के शिखरों पर ऐसी ध्वनि होती है जो अभी तक कभी सुनी नहीं है। पृथ्वी कंपित हो रही है, दसों दिशाएं शब्द रूप हो रही है, वृक्षों की जड़ें उखड़ जा रही है, सरोवर में जल चलायमान हो रहा है। उस भयानक शब्दों से सभी लोगों के कान बहरे हो रहे हैं, मानो लोहे के मुद्गरों से मारे हों। कोई दुष्ट देव जगत का कांटा हमारे को मारने का कार्य कर रहा है। इस गिरी पर क्रीड़ा करते हैं। इसके भय से व्याकुल होकर हम लोग संध्या के समय भागते हैं। प्रातःकाल पुनः वापस आएंगे। 5 कोस दूर चले जा रहे हैं, जहाँ उनकी ध्वनि नहीं सुनाई दी। यह बात सुनकर सीता ने राम लक्ष्मण से कहा, जहाँ ये सभी लोग जा रहे हैं वहाँ हम भी चले। जो नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं वे देश काल को जानकर पुरुषार्थ करते हैं तो संकट को प्राप्त नहीं होते हैं। तब दोनों धीर हंसते हुए कहते हैं, तुम बहुत कायर हो, इसलिए यह लोग जहाँ जाए वहाँ तुम भी जाओ। प्रातःकाल सब आए तब तुम आ जाना। हम तो आज इस पर्वत पर ही रहेंगे। यह अत्यंत भयानक ध्वनि किनकी होती है ये देखेंगे, यही निश्चय है। ये लोग रंग है भय से पशु समान बालकों को लेकर भागते हैं। हमको किसी का भय नहीं। तब सीता ने कहा, आपके हठ को दूर करने में कौन समर्थ है? आपका आग्रह दुर्निवार है। ऐसा कहकर वे पति के पीछे चली। खिन्न हुए हैं चरण उसके। पहाड़ के शिखर पर ऐसी सोहे मानो निर्मल चंद्रकांति ही है। श्री राम के पीछे और लक्ष्मण के आगे सीता ऐसी लगे मानो इंद्रमणि और चंद्रकांत मणि के मध्य पुष्परागणि मणि ही है। ये सीता उस पर्वत का आभूषण हुई। राम लक्ष्मण को भी सीता का भय था कि कहीं पर्वत से गिर नहीं जाए, इसलिए श्री राम सीता का हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं। वे निर्भय पुरुषोत्तम
पर्वत के कठिन पाषाणों को उलंघ कर सीता सहित पर्वत के शिखर पर पहुँचे। वहाँ देशभूषण कुलभूषण नाम के दोनों मुनि महाध्यान में लीन, दोनों भुजा लटकाए कार्योत्सुक मुद्रा में खड़े, परम तेज से युक्त, समुद्र समान गंभीर, पर्वत समान स्थिर, शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानने वाले, मोह रहित, नग्न स्वरूप, यथाजात रूप के धारी, महासंयमी, जैन धर्म के आराधक, ऐसे महामुनि को देखकर श्री राम लक्ष्मण सीता ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्न मन से आश्रय को प्राप्त हुए। मन में चिंतन करने लगे, संसार के सभी कार्य असार हैं, दुख के कारण हैं। मित्र, स्त्री, पुत्र, सब परिवार और द्रव्याधिक इंद्रिय जनित सुख, ये सब दुख के ही कारण हैं। एक धर्म ही सुख का कारण है। महाभक्ति से भरे दोनों भाई परम हर्षित होकर विनय सहित मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों के पास बैठे। उसी समय असुर देव के आने से महाभयानक शब्द हुआ। मायामय सर्प, बिच्छू, अजगर आदि दोनों मुनिराजों के शरीर पर लिपट गए। सर्प अति भयानक, महाफुंकार करने वाले, काजल समान काले, चलायमान है जीभ उनकी, और अनेक रंग के अति स्थूल बिच्छुओं को मुनियों के शरीर पर लिपटते एवं चढ़ते देखा। राम लक्ष्मण असुर देव पर क्रोध को प्राप्त हुए। सीता भय से राम के शरीर से लिपट गई। तब राम ने कहा, तुम भय मत करो। सीता को धैर्य बंधाया। दोनों सुबटों ने मुनि के पास जाकर शरीर से सर्प बिच्छुओं को दूर किया और मुनियों के चरणों की पूजा, स्तुति, भक्ति, वंदना करने लगे। और भक्ति से भरी सीता ने झरनों के जल से उन मुनिराजों के चरण धोकर केसर कपूर से युक्त चंदन का लेप किया, और जो वन को सुगंधित कर रहे थे, ऐसे पास की लताओं के फूलों को लक्ष्मण ने लाकर दिए। उनसे उनकी बहुत पूजा की। श्री राम लक्ष्मण वीणा लेकर बजाने लगे और मधुर स्वर से स्तुति करने लगे। भक्ति से ये शब्द कहे, हे महायोगीश्वर, धीर वीर, मन वचन काय से वंदनीय, देवों द्वारा पूज्य, महाभाग्यवंत, उपमा रहित, अखंड, तीन लोक में प्रसिद्ध, जैन धर्म के धुरंधर, ध्यान रूपी वज्र दंड से महामोह रूपी शिला को चूर्ण किया और धर्म रहित जीवों को अज्ञानी जानकर दया से धर्म मार्ग में लगाते हैं। परम दयालु, आप तिरे दूसरे को तारे, इस प्रकार स्तुति कर दोनों भाइयों ने ऐसे मधुर लय से स्रोत पड़े, जिनसे वन के तिर्यंच भी सुनकर मोहित हो गए। भक्ति की प्रेरी सीता ने ऐसा नृत्य किया जैसा सुमेरु पर्वत पर सच्ची नृत्य करे। संगीत शास्त्रों की ज्ञाता, सुंदर लक्षण की धारी, अमूल्य हार मालादिक पहने, परम लीला सहित प्रगट रूप, अद्भुत नृत्य की कला दिखाई। हाव भाव में परवीन, मंद मंद चरणों को रखती हुई, महालय से गीत के अनुसार भावों को दर्शाती हुई अद्भुत नृत्य कर महाहर्षित हुई। असुर कुमार द्वारा किए उपसर्ग को मानो सूर्य देख नहीं सका, सो अस्त हुआ और संध्या भी प्रकट होकर चली गई। आकाश में नक्षत्रों का प्रकाश हुआ, दसों दिशाओं में अंधकार फैला। उस समय असुर की माया से महारौद्र भूतों के समूह हड़ हड़ हंसते आए। महाभयंकर मुख भूतों का और राक्षस खोटे शब्द बोलते आए। मायामय श्यालिनी मुख से भयानक अग्नि की ज्वाला निकालती हुई शब्द बोलती आई और सैकड़ों क्लेवर भयकारी नृत्य करते हुए आए। मस्तक, भुजा, जंघादि से अग्नि की वृष्टि हुई एवं दुर्गंध सहित मोटी मोटी खून की धाराएं बरसने लगी। और डाकिनी नगन स्वरूप दिखे, हड्डियों के आभूषण पहने, खोटा शरीर, हाथ में खड़ग लेकर आती हुई दिखाई दी। सिंह, व्याधारादि जैसे मुख, तपाए हुए लोहे के समान आंखें, हाथ में त्रिशूल लेकर, होठ डसते, टेढ़ी बोहें, कठोर शब्द उनके, ऐसे अनेक पिशाच नृत्य करते रहे। पर्वत की शिला
कंपायमान हुई, भूकंप हुआ इत्यादि अनेक कुचेष्टाओं से असुर ने उपसर्ग किया। महामुनि शुक्ल ध्यान में मगन उपसर्ग को जाना नहीं। असुर कृत यह उपसर्ग देख सीता भय को प्राप्त हुई, सो पति के पास आई। तब श्री राम ने कहा, हे देवी, भय मत करो, सर्व विघ्नों को हरने वाले महामुनि की शरण, उनकी शरण ग्रहण करो। ऐसा कहकर सीता को मुनि के चरणों में बैठाकर राम लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लेकर महाबली मेघ समान गर्जना की। धनुष चढ़ाने का ऐसा शब्द हुआ जैसे वज्रपात का शब्द हो। तब वह अग्निपर्व नाम का असुर इन दोनों वीरों को बलभद्र नारायण जानकर भाग गया। उसकी सभी क्रियाएं उपसर्ग रूप नष्ट हुई। तदंतर श्री राम लक्ष्मण ने मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। तत्काल देशभूषण कुलभूषण मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। चारों निकाय के देव दर्शन को आए, विधि पूर्वक नमस्कार कर यथा स्थान बैठे। केवल ज्ञान के प्रभाव से केवली के निकट रात दिन का भेद नहीं रहा। भूमि गोचरी और विद्याधर केवली की पूजा कर यथा योग्य स्थान पर बैठे। देव मनुष्य विद्याधर सभी ही धर्मोपदेश सुनने लगे। राम लक्ष्मण हर्षित मन से सीता सहित केवली की पूजा कर हाथ जोड़ नमस्कार कर पूछते हैं कि हे भगवान, असुर ने आपको किस कारण से उपसर्ग किया और आप दोनों में परस्पर अति स्नेह क्यों है। तब केवली भगवान की दिव्य ध्वनि हुई। पद्मनी नगर में राजा विजय पर्वत गुण रूपी अनाज उत्पन्न करने का उत्तम क्षेत्र, उनके धारिणी रानी एवं अमृतसर दूत सर्वशास्त्र में प्रवीण, राजकाज में निपुण, लोक रीति को जानने वाला, इनको गुण ही प्रिय है। उसके उपभोगा नाम की स्त्री, उसके उदित मुदित दो पुत्र व्यवहार में कुशल थे। अमृतसर दूत को राजा ने कुछ काम के लिए बाहर भेजा। वह स्वामी भक्त वसुभूति मित्र सहित चला। वसुभूति पापी अमृतसर की स्त्री से आसक्त दुष्ट चित्त रात्रि में खड़ग से अमृतसर को मारकर नगरी में आया और लोगों से कहा, मुझे वापस भेज दिया है। और अमृतसर की स्त्री उपभोगा उसे संपूर्ण बात कही। तब उसने कहा, मेरे दोनों पुत्रों को भी मारो, तब हम दोनों निश्चिंत होंगे। सो यह बात उदित की पत्नी ने सुनी और सुनकर सभी बात उदित से कही। बहू सास का चरित्र पहले से ही जानती थी। इसको वसुभूति की बहू ने सब बात कही थी। जो परिस्त्री के सेवन से वसुभूति की पत्नी अपने पति से विरक्त थी। उदित ने सर्व बातों से सावधान होकर मुदित को भी सावधान किया और वसुभूति की तलवार देख पिता के मरण का निश्चय जान उदित ने वसुभूति को मारा। वह पापी मरकर मलेच्छ योनि को प्राप्त हुआ। पहले वह ब्राह्मण था, कुशील हिंसा के दोष से चांडाल हुआ। एक समय मतिवर्धन आचार्य मुनियों में महातेजस्वी, वह इसी पद्मनी नगरी में आए और बसंत तिलक उद्यान में संग सहित विराजे। और अनुधरा आर्य का धर्म ध्यान में तत्पर, वह भी सभी आर्यिकाओं के साथ नगरी के पास उपवन में ठहरी। जिस वन में मुनिराज विराजमान थे, उस वन का अधिकारी आकर राजा से हाथ जोड़ विनती करने लगा, हे देव, अपने उद्यान में दिगंबर मुनि संग सहित आए हैं। उन्हें मना करे तो डर लगता है और नहीं मना करे तो आप क्रोध करेंगे। यह हमारे पर बड़ा कष्ट आया है। स्वर्ग के उद्यान समान यह वन है। अब तक इसमें किसी को आने नहीं दिया, परंतु मुनिराज का क्या करें। वे दिगंबर साधु देवों से भी नहीं रोके जाए, हम कैसे रोके। तब राजा ने कहा, तुम मना मत करो। जहाँ साधु विराजे वह स्थान महापवित्र होता है। राजा बड़ी विभूति सहित मुनियों के दर्शन करने को गए। महातपस्वी साधु उद्यान में विराजमान थे। वन की धूल जिनके शरीर पर लगी है, मुक्ति योग्य क्रियाओं से युक्त सौम्य मुद्रा,
कोई मुनि कार्योत्सुक ध्यान से खड़े हैं, कोई पद्मासन से विराजमान है। 2, 3, 4, 5 उपवास, 10 उपवास, पक्ष, महीना आदि अनेक उपवासों से शरीर का शोषण किया है। पठन पाठन में तत्पर है, शुद्ध स्वरूप में मन को लगाया है। ऐसे महामुनि को दूर से देख राजा गर्व रहित होकर हाथी से उतरकर सभी मुनिराजों को नमस्कार कर आचार्य परमेष्ठी की 3 प्रदक्षिणा देकर हाथ जोड़ प्रणाम कर पूछते हैं, हे नाथ, जैसे आपके शरीर में ज्योति है, ऐसे आपके पास भोग नहीं। तब आचार्य महाराज ने कहा, यह क्या तेरी बुद्धि, तू शूरवीर भोगों को स्थिर जानता है। यह बुद्धि संसार को बढ़ाने वाली है। जैसे हाथी के कान चंचल, ऐसा जीवन चंचल है। यह शरीर केले के थम समान आसार है, ऐश्वर्य स्वप्न समान है, और घर, कुटुंब, पुत्र, स्त्री, परिवार सब आसार है। ऐसा जानकर संसार की माया में क्या प्रीति करना। यह संसार दुखदाई है। इस प्राणी अनेक बार गर्भ के दुखों को भोगा है। गर्भ में महाभयानक दुर्गंध, कृमियों का जाल, रक्तशुलेष आदि का सरोवर, महाअशुचि कीचड़ से भरा यह प्राणी मोह रूपी अंधकार से अंधा हुआ गर्भ के दुखों से नहीं डरता। धिक्कार है इस अत्यंत अपवित्र शरीर को। अशुभ का स्थान, क्षणभंगुर, इसका कोई रक्षक नहीं। जीव शरीर का पोषण करता, यह शरीर जीव को दुख देता। सो यह महाकृत्यघन नस रूपी जालों से वेष्टित, चर्म से ढका, अनेक रोगों का पुंज, उसका गर्भ से बाहर आने का स्थान, ग्लानि रूप। ऐसे शरीर से प्राणी स्नेह करते हैं। वे ज्ञान रहित अविवेकी हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। और इस शरीर में इंद्रिय रूपी चोर बैठे हैं, वे बलात्कार से धर्म रूपी धन को चुराते हैं। ये जीव रूपी राजा कुबुद्धि रूपी स्त्री से रमण करता है। मृत्यु इसको अचानक भक्षण करना चाहती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी वन में क्रीड़ा करते हैं। ज्ञान रूपी अंकुश से हाथी को वश कर वैराग्य रूपी खूंटे से विवेकी जीव बांधते हैं। ये इंद्रिय रूपी घोड़ा मोह रूपी ध्वजा को धारण कर परिश्री रूपी हरी घास में महालोभ से शरीर रूपी रथ को कुमार्ग में डालते हैं। मन की चंचलता को रोकना ही योग्य है। तुम संसार, शरीर, भोगों से विरक्त होकर भक्ति पूर्वक जिन राज को नमस्कार कर प्रति समय स्मरण करो तो निश्चय से संसार समुद्र से तिर जाओगे। तब संयम रूपी बाणों से मोह रूपी शत्रु का नाश कर लोक के शिखर पर अविनाशीपुर का अखंड राज्य करो। निर्भय होकर निजपुर में निवास करो। इस प्रकार मुनि के मुख से वचन सुनकर राजा विजय पर्वत और सुबुद्धि राज्य छोड़ मुनि हुए। और दूत के दोनों पुत्र उदित मुदित ने प्रभुवाणी को सुन मुनि होकर पृथ्वी पर विहार किया। समय शिखर तीर्थ क्षेत्र की यात्रा को जा रहे थे, सो मार्ग भूलकर वन में भटक गए। वह वसुभूति ब्राह्मण का जीव महारौद्र भील हुआ था। उसने इन दोनों मुनिराजों को देखा, अति क्रोधायमान होकर कुठार समान कटु वचन बोले। दोनों मुनिराजों को खड़े रखकर मारने को तैयार हुआ। तब उदित मुनिराज ने छोटे भाई मुदित मुनिराज से कहा, भय मत करो, क्षमा धर्म को धारण करो। यह मारने को आया है। हमने बहुत दिनों से तप द्वारा क्षमा का अभ्यास किया है, इसलिए अब दृढ़ता रखनी है। यह वचन सुन मुदित मुनि बोले, हमने जिन मार्ग की श्रद्धा को धारण किया है, हमको क्या भय। देह तो विनश्वर ही है और यह वसुभूति का जीव है। उसको हमने पिता के बैर से मारा था। परस्पर दोनों मुनि यह बात कर अपने शरीर का ममत्व छोड़ कार्योत्सर को धारण कर खड़े हो गए। यह भील
मारने को आया, तब भीलों का स्वामी मलेच्छ राजा ने मना किया और दोनों मुनि को बचाया। यह कथा सुन राम ने केवली भगवान से प्रश्न किया, हे देव, भीलों के स्वामी ने दोनों मुनिराजों को बचाया, तो उसका प्रीति का कारण क्या? तब केवली भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा, एक यक्ष नाम का गांव, वहां सुरभ और कृषक दोनों भाई हुए। एक पक्षी को एक शिकारी जीवित पकड़कर गांव में लाया, तब इन दोनों भाइयों ने धन देकर छुड़वा दिया। वह पक्षी मरकर मलेच्छों का राजा हुआ और वह सुरभ कृषक दोनों वीर उदित मुदित हुए। उस परोपकार से इसने दोनों मुनि को बचाया। जो जीव जिसका अच्छा करता है, वह जीव उसका अच्छा ही करता है, और जो कोई जीव किसी का बुरा करता है, वह जीव उसी का बुरा करता है। ये संसारी जीवों की क्रियाएं हैं, इसलिए सभी जीवों का उपकार ही करना, किसी जीव से बैर नहीं करना। एक जीव दया ही मोक्ष का मार्ग है। दया बिना शास्त्र पढ़ने से क्या, एक पुण्य ही सुख का कारण है, इसलिए पुण्य करना। वह उदित मुदित मुनि उपसर्ग से छूटकर तीर्थ क्षेत्र सम्य शिखर जी की यात्रा करने गए और भी कई क्षेत्रों की यात्राएं की। रतनत्रय का पालन करते हुए समाधि पूर्वक प्राण छोड़ स्वर्ग गए, और वह वसुभूति का जीव जो मलेच्छ हुआ था, वह अनेक कुयोनियों में भटक कर मनुष्य देह धारण कर तापसी बना। अज्ञान तप से मरकर ज्योतिषी देवों में अग्निकेतु नाम का क्रूर देव हुआ, और भरत क्षेत्र में अरिष्टपुर नगर का राजा प्रियव्रत महाभोगी, उसके दो रानियां, एक कनकप्रभा, दूसरी पद्मावती, वे उदित मुदित के जीव स्वर्ग से जाकर पद्मावती रानी के रतन रथ और विचित्र रथ नाम के दो पुत्र हुए, और कनक प्रभा के वह ज्योतिषी देव चयकर अनुधर नाम का पुत्र हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र को राज्य दे भगवान के चैताल्य में 6 दिन के उपवास कर शरीर छोड़ स्वर्ग गए। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।